क्या कभी आधी रात को अचानक आपकी नींद खुली है और आपके भीतर ये सवाल उठा है कि अगर इस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है तो वो क्या है जो हमेशा वैसा ही रहता है? जरा सोचिए, बचपन वाला वो शरीर अब नहीं रहा, वो पुराने विचार और भावनाएं अब बदल चुकी हैं। यहाँ तक कि आपकी पहचान और आपकी कहानियां भी समय के साथ बदलती रहती हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि जिसे आप पूरी जिंदगी मैं कहते आए हैं वो सिर्फ एक रोल है, एक ऐसी भूमिका जो आप इस संसार के मंच पर निभा रहे हैं? परेशानी यहां शुरू होती है। अगर हम सच में वही असीम चेतना, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस हैं जैसा कि हमारे ग्रंथ कहते हैं, तो फिर हमें अकेलापन क्यों चुभता है, हमें डर क्यों लगता है, और ये मैं इतना भारी और असली क्यों महसूस होता है? आज की ये यात्रा सिर्फ किताबी ज्ञान या दर्शन, फिलॉसफी नहीं है। आज हम कश्मीरी शैव दर्शन की उस गहरे राज को खोलेंगे जहां ऋषियों ने चिल्लाकर कहा था, तुम कभी सीमित थे ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन बोध पथ पर। यहां हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करते, बल्कि उन सत्यों को खोजते हैं जो हमारे जीने का नजरिया बदल दे। आज का ये वीडियो आपकी अपनी पहचान को लेकर बनी बनाई धारणाओं को हिला सकता है। इसलिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के खत्म होते होते शायद आप खुद को उस नजर से देख पाएंगे जिससे आपने पहले कभी नहीं देखा। अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं। वो शक्ति जो अनंत को सीमित अनुभव में बदल देती है, जो असीम चेतना को एक छोटे से मन की तरह अनुभव करवाती है, जो सर्वव्यापकता को एक शरीर तक सीमित कर देती है और पूर्ण ज्ञान को आंशिक समझ में बदल देती है। लेकिन इसे धोखा मत समझना, ये कोई गलती नहीं, ये अस्तित्व की लीला है। जैसे संगीत को सुनने के लिए मौन को स्वरों में बदलना पड़ता है, वैसे ही अनंत चेतना स्वयं को सीमित अनुभवों में प्रकट करती है ताकि जीवन का ये नाटक घट सके। ऋषियों ने इसे समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया। कल्पना करो एक अभिनेता की जो मंच पर आता है और अपनी असली पहचान को कुछ समय के लिए भूल जाता है ताकि वो अपनी भूमिका को पूरी तरह जी सके। वो हंसता है, रोता है, हारता है, जीतता है, लेकिन भीतर कहीं उसकी वास्तविक पहचान हमेशा अछूती रहती है। और जैसे ही नाटक समाप्त होता है, वो फिर से जान लेता है कि वो वास्तव में कौन है। ठीक इसी तरह शिव स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में भूलते हैं ताकि जीवन का अनुभव पूर्ण रूप से घट सके। और इस भूल के भीतर भी एक गहरी जागरूकता छिपी होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अलग मैं कोई त्रुटि नहीं है जिसे नष्ट कर देना चाहिए। ये तो अनंत चेतना की अस्थायी वेशभूषा है। समस्या वेशभूषा में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब अभिनेता स्वयं को केवल वही भूमिका मान बैठता है। बंधन यहीं से जन्म लेता है और मुक्ति भी यहीं से। इसीलिए ये शिक्षा जीवन से भागने की बात नहीं करती, ये संसार को अस्वीकार नहीं करती, ये नहीं कहती कि सब छोड़ दो। ये केवल इतना कहती है, तुम सीमित दिखाई देते हो लेकिन वास्तव में सीमित नहीं हो। तुम खोज रहे हो लेकिन जिसे खोज रहे हो वही स्वयं हो। तुम बंधे हुए महसूस करते हो लेकिन भीतर से सदैव मुक्त हो। जब ये समझ हृदय में उतरने लगती है तो जीवन बदलता नहीं, जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है। तब व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है,
मैं केवल ये छोटी सी कहानी नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो स्वयं को कहानी के रूप में अनुभव कर रही है। और शायद यही कश्मीरी शैव दर्शन का सबसे मधुर रहस्य है। बंधन भी शिव है, मुक्ति भी शिव है, और इनके बीच खेलता हुआ मैं उसी अनंत चेतना की मुस्कान है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है, अगर सब एक ही चेतना है तो अलगाव इतना वास्तविक क्यों लगता है? Why separation feels so real? इसका उत्तर बहुत सूक्ष्म है। मनुष्य का अनुभव वस्तुओं से कम और ध्यान की दिशा से अधिक बनता है। हमारा ध्यान लगातार मेरी कहानी की ओर खिंचा रहता है। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा अतीत, मेरे डर, मेरा भविष्य। ये निरंतर चलती हुई धारा भीतर एक अदृश्य मैं का एहसास बना देती है। जैसे कोई चक्र इतनी तेजी से घूमे कि वो स्थिर वृत्त जैसा दिखाई देने लगे, वैसे ही विचारों की लगातार गति एक स्थायी व्यक्ति होने का भ्रम पैदा कर देती है। हर दिन भीतर एक कहानी दोहराई जाती है। मैं कौन हूं? मेरे साथ क्या हुआ? मुझे क्या बनना है? मुझे क्या खोने का डर है? और यही कहानी धीरे धीरे इतनी ठोस लगने लगती है कि हम उसे ही अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो बदलता सब कुछ है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, स्मृतियां बदलती हैं, पहचान बदलती है। फिर भी उन सबको जानने वाली जागरूकता बनी रहती है। शैव ऋषि तर्कों में उलझते नहीं थे, वे केवल एक शांत निमंत्रण देते थे। सीधे देखो, कुछ क्षण के लिए विचारों और स्मृतियों को एक तरफ रखो और फिर भीतर देखो। क्या सच में कोई स्थायी अलग मैं मिलता है, या फिर केवल यही दिखाई देता है? संवेदनाएं उठ रही हैं, विचार बह रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, और एक मौन जागरूकता बस सबको देख रही है। हर हर महादेव। भावनाएं बदलती रहती हैं, विचार आती हैं और चली जाती हैं, अनुभव निरंतर उठती और मिटती रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी जागरूकता मौजूद रहती है जो बस सब कुछ देख रही होती है, सबको जान रही होती है। और जब भीतर गहराई से देखा जाता है तो एक अजीब बात सामने आने लगती है। भीतर कोई स्थायी मालिक दिखाई नहीं देता। यही सबसे सूक्ष्म बिंदु है। इसका अर्थ ये नहीं कि अनुभव झूठे हैं। दुख वास्तविक लगता है, सुख भी घटित होता है, भय, स्मृतियां, इच्छाएं सब अनुभव में आते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या इन सब का वास्तव में कोई स्थायी स्वामी मौजूद है, या फिर ये सब अनुभव स्वयं ही चेतना में उठते हैं और फिर उसी में विलीन हो जाते हैं? जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश स्वयं किसी बादल का मालिक नहीं बनता। अलगाव इतना वास्तविक इसलिए लगता है क्योंकि हमने उसे कभी प्रश्न ही नहीं किया। बचपन से भाषा ने, समाज ने, तुलना की आदतों ने एक ही कहानी बार बार दोहराई। तुम अलग हो, तुम्हें कुछ बनना है, तुम अधूरे हो। और धीरे धीरे ये कहानी इतनी गहरी बैठ गई कि हमने उसे सत्य मान लिया। लेकिन जैसे ही ध्यान पहली बार भीतर मुड़ता है, कहानी धीमी पड़ने लगती है, पहचान ढीली होने लगती है, और तभी एक नई संभावना जन्म लेती है। शायद कभी कोई ठोस मैं था ही नहीं, केवल अनुभवों की धारा थी और उन्हें जानती हुई शुद्ध चेतना। यहीं से साधना वास्तव में गहरी होने लगती है, क्योंकि अगर कोई अलग स्थायी स्व मिलता ही नहीं तो डर किसका है, अकेलापन किसका है, बंधन किसका है? और उसी क्षण एक अदृश्य द्वार खुलता है, जहां व्यक्ति मिटता नहीं,
बल्कि सीमित पहचान से निकलकर अधिक व्यापक होने लगता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां कश्मीरी शैव दर्शन का सबसे महान रहस्य प्रकट होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन बुद्धपाद, जहां हम केवल ज्ञान की बातें नहीं करते, हम उन सत्यों को खोजते हैं जो जीवन को भीतर से बदल देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो समझ तुम्हें मिलेगी वो शायद तुम्हारे पूरे जीवन को देखने का तरीका बदल दे। शिवा इज द ओनली ट्रू सेल्फ। मैंने पहले दिन से कहा था, शिव को केवल एक देवता, एक आकृति या किसी दूर बैठे अस्तित्व की तरह मत देखो। शिव कोई भौतिक सीमित सत्ता नहीं है। वे असीम चेतना की वो धारा हैं जो सर्वव्यापक है, जो अभी भी तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर मौजूद हैं। ऐसा मत सोचो कि शिव कहीं ब्रह्मांड के किसी कोने में बैठे हैं या केवल कैलाश पर्वत पर ही सीमित हैं। ऋषियों ने कहा, एकमात्र वास्तविक आत्मा वही चेतना है जो सब अनुभवों से पहले उपस्थित है, जो देख रही है, जो जान रही है, जो इस क्षण भी तुम्हारे भीतर जागृत है। वही शिव है। और सबसे अद्भुत बात यह है, ये चेतना किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। ये स्वयं परम चेतना है। अगर तुम्हारे भीतर जानने की इच्छा उठती है, अगर तुम्हारे भीतर सत्य को समझने की प्यास है, तो समझो वही शिव स्वयं को जानना चाहते हैं। जब तक पहचान केवल शरीर, मन और कहानी तक सीमित रहती है, तब तक मैं छोटा बना रहता है। वो डरता है, तुलना करता है, पकड़ता है, खोने से घबराता है। लेकिन जैसे ही स्पष्ट दिखाई देता है कि विचार आते जाते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, पहचानें बनती और मिटती रहती हैं, और इनके पीछे एक अचल जागरूकता सदैव स्थिर रहती है, उसी क्षण ध्यान सीमित से हटकर असीम की ओर मुड़ने लगता है। यहीं से जन्म लेता है वो महान अनुभव, शिवोहम, अर्थात मैं ही शिव हूं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अहंकार स्वयं को ईश्वर घोषित कर रहा है। शिवोहम का असली अर्थ है व्यक्तिगत मैं का विलय, उस एकमात्र शाश्वत चेतना में जो सदैव से मौजूद है। ये मार्ग अहंकार को बलपूर्वक नष्ट करने का मार्ग नहीं है। ये केवल एक शांत पहचान है। जो अस्थाई है वो स्वयं ढीला पड़ जाएगा, और जो शाश्वत है वो स्वयं प्रकट हो जाएगा। जब ये समझ केवल विचार नहीं रहती, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाती है, तब जीवन साधारण होते हुए भी अद्भुत लगने लगता है। यही शैव दर्शन अपने सबसे गहरे रहस्य को प्रकट करता है। मुक्ति कहीं जाने से नहीं मिलती। मुक्ति केवल ये पहचानने से आती है कि जो सदैव से मौजूद है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, और उस मौन पहचान की ध्वनि ही है शिवोहम। ना कोई घोषणा, ना कोई कल्पना, ना कोई विचार, केवल शुद्ध अस्तित्व की स्वयं में जागी हुई पहचान। और यही कश्मीरी शैव दर्शन का सबसे दिव्य उद्घोष है। मनुष्य कोई छोटा असहाय प्राणी नहीं है। तुम्हारे भीतर वही शक्तियां सूक्ष्म रूप में सक्रिय हैं जो स्वयं शिव की है। तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं,
बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना की एक जीवित अभिव्यक्ति है। अब कश्मीरी शैव दर्शन हमें उस रहस्य की ओर ले जाता है जहां मनुष्य केवल एक सीमित जीव नहीं रहता, बल्कि स्वयं चेतना की जीवित अभिव्यक्ति बनकर दिखाई देने लगता है। ऋषियों ने कहा था कि शिव की चेतना केवल दूर बैठी हुई कोई दिव्य सत्ता नहीं, वही चेतना सूक्ष्म रूप में हर जीव के भीतर सक्रिय है। और इसी चेतना की 5 मूल शक्तियां बताई गईं। सबसे पहली शक्ति है चित्त, शुद्ध चेतना की ज्योति, वही निर्मल जागरूकता जिसमें हर अनुभव प्रकट होता है। विचार उठते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर चलता है, लेकिन इन्हें जानने वाली जो उपस्थिति है वो स्वयं अचल बनी रहती है। यही जानने की क्षमता तुम्हारे भीतर शिव की पहली झलक है। हम चेतना के भीतर मौजूद नहीं हैं, बल्कि चेतना स्वयं हमारे रूप में प्रकट हो रही है। दूसरी शक्ति है आनंद, लेकिन ये साधारण सुख नहीं है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से मिलता हो। ये तो अस्तित्व की मौन पूर्णता है। कभी कभी गहरी शांति के क्षणों में जब कुछ पाने की इच्छा नहीं बचती, तब भीतर एक सूक्ष्म संतोष अपने आप उभरता है। वही संकेत है कि तुम्हारा वास्तविक स्वभाव कमी नहीं, पूर्णता है। ये आनंद बाहर से नहीं आता, ये भीतर की मौन गहराइयों से प्रकट होता है। तीसरी शक्ति है इच्छा, सृजन की पहली धड़कन। हर शुरुआत से पहले एक सूक्ष्म चाह जन्म लेती है, जानने की, जीने की, रचने की, प्रेम करने की। और यही इच्छा केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, ये स्वयं शिव की सृजनशील शक्ति है जो हमारे माध्यम से धड़क रही है। चौथी शक्ति है ज्ञान। ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, न ही केवल विचारों का संग्रह। सच्चा ज्ञान वो स्पष्टता है जब अचानक कोई सत्य बिना प्रयास के प्रकट हो जाता है, जब भ्रम हट जाता है और चीजें पहली बार सीधी दिखाई देने लगती हैं। वही ज्ञान की झलक है। ये मन की उपलब्धि नहीं, चेतना का स्वयं को पहचान लेना है। पांचवी शक्ति है क्रिया, वो ऊर्जा जो जीवन को गति देती है। चलना, बोलना, रचना, सेवा करना, ये सब उसी गतिशील शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। जब इन 5 शक्तियों को गहराई से देखा जाता है तो भीतर एक अद्भुत बोध जन्म लेने लगता है। हम ब्रह्मांड में रहने वाले छोटे जीव नहीं हैं, हम स्वयं उसी ब्रह्मांडीय चेतना की स्थानीय अभिव्यक्ति हैं जो एक शरीर और जीवन के माध्यम से खिल रही है। जैसे महासागर एक लहर बनकर उठता है, लहर छोटी दिखाई देती है लेकिन उसका सार पूरा सागर ही होता है। ठीक वैसे ही तुम सीमित दिखते हो, पर तुम्हारा मूल स्वरूप असीम चेतना ही है। और जब ये समझ भीतर उतरने लगती है, तब आध्यात्मिकता कोई दूर की यात्रा नहीं रह जाती। हर क्षण देखना, महसूस करना, चाहना, समझना, कार्य करना, सब शिव की उन्हीं 5 शक्तियों का खेल बन जाता है। और तब भीतर एक शांत अनुभूति उठती है। मैं केवल सीमित व्यक्ति नहीं हूं, मैं उसी अनंत चेतना की जीवित अभिव्यक्ति हूं। अब प्रश्न आता है, अगर हमारा वास्तविक स्वरूप इतना विशाल है तो फिर बंधन पैदा कैसे होता है? शैव दर्शन बंधन को सामान्य अर्थों में नहीं देखता। ये केवल शरीर, समाज या कर्म की सीमाओं की बात नहीं करता। ऋषि कहते हैं, सबसे बड़ा बंधन बाहरी नहीं, पहचान का है। बंधन तब जन्म लेता है जब असीम चेतना स्वयं को केवल शरीर मानने लगती है, जब शुद्ध जागरूकता अपने विचारों और कहानियों में खो जाती है, जब शिव स्वयं को सीमित जीव समझने लगती हैं। वहीं से बंधन शुरू होता है। लेकिन ये कैद लोहे की नहीं है, ये विस्मृति की कैद है। अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना ही सबसे गहरा बंधन है। इसी विस्मृति को शैव दर्शन में कहा गया अविद्या। लेकिन यहां अविद्या को केवल नकारात्मक अज्ञान नहीं माना गया, इसे एक पवित्र विस्मरण भी कहा जा सकता है। क्योंकि अगर चेतना स्वयं को कभी न भूले
तो ये संपूर्ण लीला ही प्रकट नहीं हो सकती। न संसार होगा, न संबंध, न खोज, न प्रेम, न साधना। इसीलिए अविद्या शत्रु नहीं है, ये तो लीला का पर्दा है। और फिर आता है मुक्ति का रहस्य। शैव दर्शन में मुक्ति का अर्थ कहीं भाग जाना नहीं है, न संसार छोड़ना, न शरीर त्यागना, न किसी स्वर्ग को प्राप्त करना। मुक्ति केवल एक चीज है, पुनः पहचान। इसीलिए इसे कहा गया प्रत्यभिज्ञा, अर्थात स्वयं को फिर से पहचान लेना। कुछ नया प्राप्त नहीं होता, कुछ बनाया नहीं जाता, केवल वो सत्य जो हमेशा से मौजूद था अचानक स्पष्ट हो जाता है। और जब ये पहचान एक क्षण के लिए भी झलकती है तो भीतर गहरा परिवर्तन होने लगता है। डर ढीला पड़ने लगता है, पकड़ कम होने लगती है, खोज शांत होने लगती है, क्योंकि तब पहली बार समझ आता है जिसे खोज रहा था वही स्वयं खोज का लक्ष्य था। जैसे कोई यात्री स्वप्न में भटक रहा हो और अचानक जागकर देखे कि वो कभी घर से निकला ही नहीं था। उसी तरह जिस चेतना से बंधन बना उसी से मुक्ति भी प्रकट होती है। अविद्या और प्रत्यभिज्ञा दो अलग शक्तियां नहीं हैं, वे एक ही चेतना की दो अवस्थाएं हैं। और यहीं से कश्मीरी शैव दर्शन का सबसे सूक्ष्म रहस्य खुलना शुरू होता है कि जागरण कोई नई अवस्था नहीं है, बल्कि उसी चेतना का स्वयं को फिर से पहचान लेना है। साधारण जीवन में हम स्वयं को शरीर, नाम और कहानी तक सीमित मानते हैं। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर हम अपने अतीत, अपने संबंधों, अपनी उपलब्धियों और अपनी स्मृतियों से देने लगते हैं। धीरे धीरे ये पहचान इतनी गहरी हो जाती है कि हम उस मौन उपस्थिति को भूल जाते हैं जो इन सब के पीछे सदैव स्थिर बनी रहती है। यहीं से दुख जन्म लेता है, क्योंकि जो बदलने वाली चीजों से स्वयं को जोड़ता है उसे हर परिवर्तन भय देने लगता है। शरीर बदलेगा, डर पैदा होगा, संबंध बदलेंगे, पीड़ा होगी, विचार टूटेंगे, असुरक्षा आएगी। लेकिन ऋषियों ने कहा, दुख इसीलिए नहीं है कि संसार बदलता है, दुख इसीलिए है क्योंकि हमने स्वयं को बदलने वाली चीजों से जोड़ लिया है। और जब पहली बार यह स्पष्ट होने लगता है कि मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं केवल ये कहानी नहीं हूं, तब भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। ये शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, ये उस भार के गिर जाने से आती है जो कभी वास्तव में हमारा था ही नहीं। इसीलिए शैव दर्शन ध्यान को भागना नहीं मानता। ध्यान का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं, बल्कि संसार के बीच उस अचल चेतना को पहचानना है जो हर अनुभव के पीछे मौन रूप से उपस्थित है। जब तुम चल रहे हो वो वही है, जब तुम बोल रहे हो वो वही है, जब तुम दुखी हो तब भी वही चेतना उस दुख को जान रही है, जब तुम आनंदित हो तब भी वही उपस्थिति उस आनंद को प्रकाशित कर रही है। यानी अनुभव बदलते रहते हैं, लेकिन अनुभव को जानने वाली चेतना नहीं बदलती। और यही पहचान धीरे धीरे साधना को प्रयास से अनुभूति में बदल देती है। अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, अगर शिव ही सब कुछ हैं, तो फिर अज्ञान क्यों है, विस्मृति क्यों है, ये पूरा खेल क्यों रचा गया? ऋषियों ने इसका उत्तर तर्क में नहीं, काव्य में दिया। उन्होंने कहा, जैसे एक कलाकार केवल इसलिए चित्र नहीं बनाता क्योंकि उसे कुछ कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके भीतर अभिव्यक्ति का आनंद उमड़ता है, वैसे ही चेतना स्वयं को अनगिनत रूपों में प्रकट करती है। ये कोई मजबूरी नहीं, ये लीला है। अस्तित्व स्वयं को अनुभव करना चाहता है।
स्वयं को सीमित रूपों में देखकर फिर स्वयं को पहचानने की यात्रा करना चाहता है। और शायद इसी कारण मनुष्य के भीतर सत्य की खोज कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। कुछ भीतर हमेशा पुकारता रहता है कि मैं केवल ये सीमित जीवन नहीं हूं, मेरे भीतर कुछ और भी है, कुछ जो शब्दों से परे है। वही पुकार शिव की पुकार है। जब ये समझ धीरे धीरे गहरी होती है तो साधक संसार से भागता नहीं, बल्कि पहली बार वास्तव में जीना शुरू करता है। क्योंकि अब जीवन संघर्ष नहीं लगता, एक पवित्र अभिव्यक्ति लगने लगता है। तब साधारण क्षण भी दिव्य प्रतीत होने लगते हैं। हवा का चलना, आकाश को देखना, मौन में बैठना, किसी की आंखों में प्रेम देखना, सब उसी चेतना की झलक बन जाते हैं। और फिर धीरे धीरे भीतर एक मौन अनुभूति स्थिर होने लगती है कि मैं कभी अलग था ही नहीं, मैं वही चेतना हूँ जो स्वयं को इस जीवन के माध्यम से अनुभव कर रही है। और शायद यही शिवोहम का सबसे गहरा अर्थ है। कोई घोषणा नहीं, कोई धार्मिक दावा नहीं, सिर्फ ये शांत पहचान कि जो अनंत है वही मेरे भीतर भी धड़क रहा है। यही कश्मीरी शैव दर्शन का सबसे विस्फोटक सत्य है कि बंधन वास्तविक नहीं, केवल विस्मृति है, और मुक्ति कोई नई उपलब्धि नहीं, बस स्मरण है। जो भूल गया था वही याद आ रहा है। यदि बंधन केवल भूल है तो मुक्ति कहीं दूर कैसे हो सकती है? वो तो हर श्वास के पीछे अभी भी मौन रूप से उपस्थित है, हर विचार के जन्म लेने से पहले, हर अनुभव के भीतर, हर भावना के पार। बस एक क्षण का स्पष्ट देखना पर्याप्त है। एक क्षण जब ये भ्रम टूटता है कि मैं केवल ये सीमित व्यक्ति हूँ, और उसी क्षण भीतर से कोई मौन स्वर उठता है, मैं वही चेतना हूँ, वही असीम उपस्थिति जिसे ऋषियों ने शिव कहा। पर फिर प्रश्न उठता है, यदि सत्य इतना निकट है तो फिर मुक्ति इतनी दुर्लभ क्यों प्रतीत होती है? क्योंकि मन सरलता को स्वीकार नहीं कर पाता। उसे असाधारण चाहिए, उसे रहस्य चाहिए, चमत्कार चाहिए, अलौकिक अनुभव चाहिए, दिव्य शक्तियाँ चाहिए, प्रकाश की चमक चाहिए। इसी कारण मनुष्य अनुभवों के पीछे भागता रहता है। कोई सिद्धियों के पीछे दौड़ता है, कोई कुंडलिनी जागरण के पीछे, कोई रहस्यमयी अवस्थाओं के पीछे। उसे लगता है कि सत्य जितना महान होगा उतना ही दुर्लभ और दूर भी होगा। पर यहीं सबसे बड़ी भूल छिपी हुई है, क्योंकि सत्य किसी विशेष अनुभव में नहीं है, बल्कि उस जागरूकता में है जो हर अनुभव को जान रही है, जो अभी इन शब्दों को पढ़ रहा है, जो अर्थ को पहचान रहा है, जो मौन को महसूस कर रहा है। वही पहले से पूर्ण है, वही सिद्ध है, वही परम है। यही कारण है कि मन इस सत्य को तुरंत अस्वीकार कर देता है, क्योंकि यहाँ पाने के लिए कुछ नहीं, बनने के लिए कुछ नहीं, सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक भ्रम गिराना है। जब चेतना स्वयं को केवल शरीर मान लेती है, बंधन उत्पन्न होता है। जब वही चेतना विचारों की कहानी में खो जाती है, दुख जन्म लेता है। पर जैसे ही ये भूल ढहती है, कुछ नया प्राप्त नहीं होता, सिर्फ वही स्पष्ट हो जाता है जो सदैव से मौजूद था। इसलिए साधना का वास्तविक रहस्य कुछ जोड़ने में नहीं, बल्कि धीरे धीरे असत्य को गिरने देने में है। झूठी पहचानें गिरती हैं और सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। नहीं, सत्य प्रकट भी नहीं होता, क्योंकि वो कभी छिपा ही नहीं था। और शायद आध्यात्मिक यात्रा की सबसे गहरी विडंबना यही है, जिसे पाने में पूरा जीवन बीत जाता है, वो कभी खोया ही नहीं था। जो खोज रहा था वही खोज का लक्ष्य था। जो अभी मौन रूप से सब जान रहा है वही परम सत्य है, वही शिव है। अब तक की पूरी यात्रा में ये सबसे क्रांतिकारी बिंदु है, क्योंकि सामान्य अनुभव हमें यही सिखाता है कि हम एक छोटे शरीर हैं जो इस विशाल ब्रह्मांड के किसी कोने में रह रहा है। आकाश बाहर है, तारे बाहर हैं, संसार बाहर है, और मैं इनके बीच एक सीमित जीव हूं।
ये दृष्टि इतनी सामान्य लगती है कि हम कभी इसे प्रश्न ही नहीं करते। पर शैव ऋषियों ने एक ऐसी घोषणा की जो मन की पूरी संरचना को हिला देती है। उन्होंने कहा, तुम ब्रह्मांड के भीतर नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना में प्रकट हो रहा है। जिस आकाश को तुम देखते हो, जिस ध्वनि को तुम सुनते हो, जिस विचार को तुम सोचते हो, सब उसी जागरूकता में घट रहा है जो अभी इन शब्दों को जान रही है। यदि देखने वाली चेतना ही ना हो तो ब्रह्मांड का अनुभव भी कहाँ होगा। इसलिए अंतिम सत्य ये नहीं कि मैं संसार में हूँ, बल्कि ये है कि संसार मेरी चेतना में अनुभूत हो रहा है। और यहीं से अंतिम द्वार खुलता है। यदि सब कुछ चेतना में प्रकट हो रहा है तो वो चेतना क्या है? वही असीम, वही स्वयं प्रकाशित सत्ता, वही सर्वव्यापक उपस्थिति जिसे ऋषियों ने शिव कहा। चेतना कोई व्यक्तिगत गुण नहीं, ये मस्तिष्क की उपज नहीं, ये अस्तित्व का मूल आधार है। और अब सबसे निर्णायक सत्य, यदि चेतना ही शिव है और वही चेतना अभी तुम्हारे रूप में जान रही है, तो निष्कर्ष स्पष्ट है, शिव तुम्हारे बाहर नहीं है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ही शिव है। ये कोई काव्य नहीं, कोई धार्मिक विश्वास नहीं, कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभूति की अंतिम घोषणा है, शिवोहम। ये केवल दर्शन नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। और शायद इसी कारण ये शब्दों से कहीं अधिक जीवित महसूस होता है। जब ये सत्य केवल समझ में नहीं बल्कि अनुभव में उतरने लगता है, तब भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि फैलने लगता है। सीमाएं ढीली पड़ने लगती हैं, मैं का कठोर केंद्र हल्का होने लगता है और अचानक अस्तित्व कोई दूर की चीज नहीं रहता, वो अत्यंत निकट, अत्यंत जीवित, अत्यंत मौन हो जाता है। अब आज रात एक छोटा सा प्रत्यक्ष प्रयोग करना। ये कोई तकनीक नहीं, कोई विशेष साधना नहीं, कोई कठिन ध्यान विधि नहीं। बस सोने से पहले कुछ देर अकेले बैठना, या यदि सहज लगे तो शांत होकर लेट जाना और कुछ क्षण के लिए सब भूल जाना। दर्शन क्या कहता है, आध्यात्मिकता क्या सिखाती है, यहां तक कि शिव शब्द भी, क्योंकि सत्य किसी नाम पर निर्भर नहीं होता। फिर केवल देखना, विचार उठ रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, शरीर में संवेदनाएं चल रही हैं, बाहर ध्वनियां बह रही हैं। दिन ढलता है, रात आती है, सुबह फिर जन्म लेती है। हवाएं बहती हैं, तारे चमकते हैं, श्वास भीतर बाहर चल रही है। बस देखना, केवल ऑब्जर्व करना, सोचना नहीं। फिर भीतर एक शांत प्रश्न गिरने देना, क्या इस जागरूकता की कोई सीमा है? उत्तर मत ढूंढना, मन से समझने की कोशिश मत करना, सिर्फ प्रश्न को मौन में गिरने देना, क्योंकि यहीं सबसे सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। जब मन उत्तर देना छोड़ देता है, तब ध्यान सीधे अनुभव पर टिक जाता है और उसी स्थिरता में पहली बार यह स्पष्ट होने लगता है, जागरूकता कोई वस्तु नहीं, इसीलिए उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती। और क्योंकि वही सबको जान रही है, इसीलिए उसका कोई अलग मालिक भी नहीं हो सकता। कुछ क्षण बिना प्रयास के ठहरना, ना पकड़ना, ना हटाना, ना समझना, सिर्फ उपस्थित रहना, यही साधना का सबसे सूक्ष्म रूप है। यही जीवित प्रयोगशाला है मुक्ति की। कोई भविष्य नहीं, कोई दूर लक्ष्य नहीं, सिर्फ ये प्रत्यक्ष देखना कि जो सब कुछ जान रहा है वो पहले से स्वतंत्र है। और शायद आध्यात्मिक यात्रा का सबसे सुंदर मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब अलग मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है तो खोज समाप्त नहीं होती, वो और गहरी हो जाती है। अब प्रश्न केवल दुख से मुक्त होने का नहीं रहता, अब भीतर एक नया विस्मय जन्म लेता है। यदि मैं वास्तव में वही चेतना हूं, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्यों प्रकट हुआ? एक ने स्वयं को अनेक रूपों में क्यों बांटा? ये लीला क्यों रची गई? सामान्य मनुष्य पूछता है, मैं दुखी क्यों हूं? मुझे शांति कैसे मिले? पर जब चेतना स्वयं को सीमित व्यक्ति से अधिक महसूस करने लगती है, तो प्रश्न भी बदल जाते हैं। अब खोज व्यक्तिगत नहीं रहती, ब्रह्मांडीय हो जाती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि मैं कौन हूं, बल्कि ये बन जाता है, ये संपूर्ण अस्तित्व स्वयं को इस प्रकार क्यों अनुभव कर रहा है? और यहीं से साधक एक नए द्वार में प्रवेश करता है, जहां संसार त्यागने योग्य नहीं, पवित्र प्रतीत होने लगता है,
जहां सृष्टि दुर्घटना नहीं, परम चेतना की आनंदमयी अभिव्यक्ति बन जाती है, जहां शिव केवल मौन साक्षी नहीं रहते, वही नर्तक हैं, वही नृत्य है और वही मंच भी है। धीरे धीरे भीतर एक शांत विस्मय उठता है। यदि मैं वास्तव में वही चेतना हूं जिसे शिव कहा गया है, तो फिर ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्यों प्रकट हुआ? एक ने स्वयं को असंख्य रूपों में क्यों विभाजित किया? ये अनेकता क्यों है? ये लीला क्यों है? सामान्य मनुष्य पूछता है, मैं दुखी क्यों हूं? मुझे शांति कब मिलेगी? मेरे जीवन में संघर्ष इतना अधिक क्यों है? लेकिन जब चेतना स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित मानना छोड़ देती है, तब प्रश्न भी बदल जाते हैं। अब खोज व्यक्तिगत नहीं रहती, ब्रह्मांडीय हो जाती है। अब जिज्ञासा ये नहीं रहती कि मैं कौन हूं, बल्कि ये हो जाती है, ये संपूर्ण अस्तित्व क्या है? ये लीला किसकी है? ये नृत्य किसके भीतर घट रहा है? यहीं से साधक एक नए प्रदेश में प्रवेश करता है, एक ऐसे आयाम में जहां संसार त्याज्य नहीं रहता, पवित्र हो जाता है, जहां सृष्टि कोई दुर्घटना नहीं लगती, बल्कि आनंद की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है, जहां शिव केवल मौन साक्षी नहीं रहते, बल्कि स्वयं नर्तक भी बन जाते हैं, नृत्य भी और मंच भी। और यहीं से यात्रा और भी सूक्ष्म होने लगती है, भीतर उतरती हुई, मौन की ओर बढ़ती हुई। कल का सेशन इसी कारण विशेष था। शायद देर हो चुकी थी, इसलिए लगा कि कोई जुड़ेगा नहीं, लेकिन आप सभी आए और जो ऊर्जा बनी वो अलग ही थी। कुछ दिनों से थोड़ा लेट हो रहा हूं, उसके लिए सॉरी, लेकिन सच कहूं तो आज का सेशन मेरे लिए भी अत्यंत अलग अनुभव था। जो बातें मैंने कही, एक क्षण ऐसा आया जहां लगा जैसे मैं बोल ही नहीं रहा था। शब्द अपने आप बह रहे थे, मानो भीतर कोई और परत खुल गई हो। कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं सामान्य अवस्था में नहीं था, किसी गहरी चेतना में डूबा हुआ था। यह अनुभव अजीब जरूर लगता है, लेकिन कई बार होता है, और आज फिर हुआ। शाम 7 बजे से ही मैं एक अलग फ्लो स्टेट में था। समय का बोध भी कम हो गया था। जीवन को यदि ध्यान से देखा जाए तब पूरा अस्तित्व परिवर्तन से बना हुआ दिखाई देता है। शरीर बदलता है, बचपन से युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। विचार बदलते हैं, एक ही मन कुछ क्षणों में सैकड़ों दिशाओं में भागता है। भावनाएं बदलती हैं, कभी प्रेम, कभी क्रोध, कभी भय, कभी आनंद। संबंध बदलते हैं, लोग आते हैं, चले जाते हैं, फिर कोई नया अध्याय खुल जाता है। और समय हर रूप को धीरे धीरे अपने भीतर विलीन कर देता है। दृश्य जगत का नियम ही गति है, कुछ भी स्थिर नहीं, सब कुछ प्रवाहमान। लेकिन शैव दर्शन के ऋषियों ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने अस्तित्व की दिशा ही बदल दी। यदि सब कुछ बदल रहा है, तो वह क्या है जो इस परिवर्तन को देख रहा है? यह साधारण प्रश्न नहीं है, क्योंकि परिवर्तन को पहचानने के लिए किसी अचल आधार की आवश्यकता होती है। यदि सब कुछ ही बदल रहा हो, तो परिवर्तन का बोध भी संभव नहीं होगा। उसी अचल आधार को साक्षी कहा गया। ये साक्षी शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर बदलता है। ये मन नहीं है, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं। ये भावनाएं नहीं हैं, क्योंकि अनुभूतियां हर क्षण नई हो जाती हैं। ये समय भी नहीं है, क्योंकि समय को भी देखा जा सकता है। फिर भी कुछ है, कुछ ऐसा जो हर अनुभव के पीछे मौन खड़ा रहता है, अचल, शांत, जागृत।
जैसे चक्र तीव्र गति से घूमे लेकिन उसकी धुरी स्थिर बनी रहे। ठीक वैसे ही शैवदर्शन में इस अचल जागृत उपस्थिति को शिव चेतना कहा गया है। निराकार, निस्पंद, पूर्ण रूप से जागृत। और जब साधक बाहरी गति से हटकर भीतर इस साक्षी को पहचानना शुरू करता है, तब जीवन का अर्थ बदलने लगता है। दुख, सुख, हानि, लाभ, ये सब घटनाएं बनकर रह जाती हैं। भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही वो अदृश्य धुरी है जिस पर संपूर्ण जगत घूम रहा है, लेकिन जो स्वयं कभी नहीं घूमती, कभी नहीं बदलती, कभी समाप्त नहीं होती। उसी अपरिवर्तनशील उपस्थिति को साक्षी कहा गया है। द विटनेस दैट नेवर मूव्स। अब इसे केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में समझने की आवश्यकता है। आज तक असंख्य लोगों ने साक्षी, दृष्टा, विटनेस जैसे शब्द बोले हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अभी इसी क्षण यदि आप शांत होकर बैठें और ध्यान से देखें तो बहुत कुछ घट रहा है। कोई विचार उठ रहा होगा, शरीर में कोई सूक्ष्म संवेदना चल रही होगी, बाहर की ध्वनियां भीतर प्रवेश कर रही होंगी, सांसें चल रही होंगी। लेकिन इन सबको देखने वाला कौन है? यही खोज धीरे धीरे साधना को दर्शन से अनुभव में बदल देती है। यदि आपने अभी तक शिव तत्व रहस्य की पार्ट 1 से पार्ट 4 तक की श्रृंखला नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखें। हर भाग अगले भाग से गहराई से जुड़ा हुआ है और पूरी यात्रा को समझने के लिए शुरुआत से देखना बेहद आवश्यक है। ये केवल जानकारी नहीं, चेतना की यात्रा है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। कमेंट में जरूर लिखें, शिवो हम। हमारा श्वास ऊपर नीचे हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, विचार उठ रहे हैं, मिट रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं। क्षण क्षण सब कुछ नया हो रहा है और उसी क्षण विलीन भी। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच कुछ है जो चुपचाप ये सब जान रहा है। अब प्रश्न ये है, क्या वो जानना भी विचारों की तरह बदलता है? क्या वो शरीर के साथ बूढ़ा होता है? क्या वो भावनाओं के साथ टूटता बिखरता है? थोड़ा गहराई से देखिए। आपकी सबसे पहली स्मृति से लेकर इस वर्तमान क्षण तक, जब से मन में यादें बननी शुरू हुई, जब से आपने स्वयं को मैं कहना शुरू किया, तब से अब तक जीवन में सब कुछ बदल चुका है। शरीर बदल गया, चेहरा बदल गया, इच्छाएं बदल गईं, रिश्ते बदल गए, विचार, विश्वास, पहचान सब रूपांतरित हो गए। लेकिन एक तथ्य कभी नहीं बदला, आप हमेशा जानते रहे कि आप हो। एक मौन जागरूकता निरंतर उपस्थित रही। यही अपरिवर्तनीय जानना, यही शांत उपस्थिति साक्षी कहलाती है। यदि इसे बहुत सरल शब्दों में समझें तो जब आप एक एक करके हर पहचान को हटाने लगते हो, नाम, शरीर, विचार, भावना, स्मृति, और अंत में केवल होने की अनुभूति बचती है, उसी को साक्षी कहा गया है। साक्षी कोई अनुभव नहीं है, वो अनुभवों को देखने वाली उपस्थिति है। और शायद यही कारण है कि बहुत लोग विटनेस को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि मन हमेशा किसी अनुभव को पकड़ना चाहता है। कोई रोशनी, कोई कंपन,
कोई विशेष अनुभूति। लेकिन जो अनुभवों को देख रहा है, उसे अनुभव की वस्तु कैसे बनाया जा सकता है? द विटनेस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज द वेरी फील्ड इन विच ऑल एक्सपीरियंसेस अपीयर। और यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझने योग्य है। साक्षी कोई व्यक्ति नहीं है। जब कहा जाता है कि अनुभवों को देखने वाला मौजूद है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपके भीतर कोई अलग सूक्ष्म व्यक्ति बैठा हुआ है जो सब कुछ देख रहा हो। आरंभ में मन ऐसा कल्पना करता है मानो भीतर कोई शांत निरीक्षक बैठा है जो विचारों और भावनाओं को देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे खोज गहरी होती है, एक अद्भुत सत्य प्रकट होने लगता है। साक्षी का कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं। वो ये नहीं कहता मैं देख रहा हूं, वो केवल देखना ही है। जैसे सूर्य ये निर्णय नहीं करता कि उसे कहां प्रकाश देना है। क्या सूर्य चुनता है कि किस घर में रोशनी डाले और किस में नहीं? क्या चंद्रमा तय करता है कि उसकी शीतलता किसे मिले? नहीं। वैसे ही चेतना भी चयन नहीं करती। जो कुछ भी प्रकट होता है वो स्वाभाविक रूप से उसमें प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए साक्षी कोई नहीं है, न कोई अहंकार, न कोई अलग अस्तित्व। वो केवल शुद्ध चेतना है, निर्विकल्प उपस्थिति, एक ऐसा मौन आकाश जिसमें सभी अनुभव उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। और जब ये बोध गहराने लगता है, तब साधक समझता है कि साक्षी को पाया नहीं जाता, क्योंकि वही तो हमेशा से उपस्थित है। अब प्रश्न उठता है, साक्षी कभी गतिमान क्यों नहीं होती? Why the witness never moves? गति के लिए कुछ आधार आवश्यक होते हैं, समय, दिशा, परिवर्तन और किसी दूसरी वस्तु से संबंध। जहां ये तत्व हैं, वहीं चलना संभव है। दृश्य जगत की हर वस्तु इन्हीं नियमों से बंधी है। इसीलिए सब बदलता है, सब चलता है, लेकिन साक्षी का स्वभाव भिन्न है। वो समय आने से पहले भी उपस्थित है, हर परिवर्तन के बीच भी और हर अनुभव के समाप्त होने के बाद भी। अनुभव आते हैं, चले जाते हैं, विचार उठते हैं, मिट जाते हैं, भावनाएं बनती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन साक्षी वैसी ही रहती है, अचल, मौन, स्पर्शहीन। यदि साक्षी भी चलती तो उसके चलने को जानने के लिए एक और साक्षी चाहिए होती, और फिर उस साक्षी को देखने के लिए एक और। ये एक अंतहीन श्रृंखला बन जाती। लेकिन सत्य में ऐसा नहीं है। श्रृंखला कहीं समाप्त होनी ही चाहिए। एक ऐसी अंतिम उपस्थिति होनी चाहिए जो स्वयं पूर्णतः स्थिर हो, जिसके पीछे कुछ और न हो, जो स्वयं अंतिम आधार हो। शैव दर्शन में उसी अंतिम अचल सत्ता को शिव कहा गया है। कोई कल्पना नहीं, कोई धार्मिक प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस। यदि आप साक्षी को वास्तव में महसूस कर रहे हो, यदि आप अपने चित्त के समग्र सागर में उस मौन उपस्थिति को छू चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपने चैतन्य को स्पर्श कर लिया है। अब मन और साक्षी के बीच का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा इसी पहचान पर आधारित है कि मन गति है, साक्षी स्थिरता। मन निरंतर सोचता रहता है, कल्पनाएं, स्मृतियां, भविष्य की योजनाएं, चिंताएं, एक अंतहीन प्रवाह। यदि उसे ऊर्जा मिलती रहे तो वो सोचता ही रहेगा, लेकिन साक्षी सोचती नहीं, वो केवल सोच को जानती है। मन सुख दुख अनुभव करता है, प्रेम, भय, उत्साह, निराशा, भावनाओं की असंख्य तरंगे, लेकिन साक्षी भावना नहीं बनती, वो केवल भावना को पहचानती है। मन सो जाता है, स्वप्न देखता है, फिर जाग जाता है, लेकिन साक्षी नींद की अनुपस्थिति को भी जानती है। यही कारण है कि जब साधक पहली बार साक्षी को पहचानना शुरू करता है, तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है।
अब वो केवल विचारों का गुलाम नहीं रहता। अब भावनाएं उसे पूरी तरह बहा कर नहीं ले जाती। अब भीतर एक दूरी बनने लगती है, एक शांत आकाश जहां सब घट रहा है लेकिन भीतर कुछ अब भी अछूता है। और शायद यहीं से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। कितना गहरा है ये। यदि सच में देखा जाए तो साक्षी केवल विचारों को ही नहीं जानता, वो जागरण की वापसी को भी जानता है। नींद आती है, स्वप्न आते हैं, फिर जागरण लौटता है और हर अवस्था बदल जाती है। लेकिन जो इन सब का बोध कर रहा है वो नहीं बदलता। मन बदलता रहता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पहचान बदलती है, पर जानना स्वयं कभी नहीं बदलता। यही सबसे बड़ा रहस्य है। सत्य ये नहीं कि आप अनुभवों की बेचैन सतह हो जहां हर क्षण नई लहरें उठ रही हैं। सत्य ये है कि आप वो मौन गहराई हो जिसमें पूरी सतह उठती और विलीन होती रहती है। और जब ये अंतर पहली बार स्पष्ट होता है तो जीवन को देखने की दृष्टि बदलने लगती है। लहरें अब भी उठती हैं, विचार अब भी आते हैं, भावनाएं अब भी बहती हैं, लेकिन भीतर का सागर अचल रहने लगता है, शांत, अस्पर्श। और उसी मौन शांति में धीरे धीरे एक प्राचीन सत्य प्रकट होने लगता है। मैं मन नहीं हूं, मैं वो हूं जो अनुभवकर्ता को भी अनुभव कर रहा है। यहीं पहचान का सबसे क्रांतिकारी मोड़ शुरू होता है, अ रैडिकल टर्निंग ऑफ आइडेंटिटी। जब इस सत्य को पहली बार सुना जाता है तो यह केवल एक गहरे दार्शनिक विचार जैसा लगता है, सुंदर, रहस्यमय, लेकिन अब भी दूर। अब तक जो कुछ समझा गया वो केवल ज्ञान प्रतीत होता है, एक फिलोसॉफिकल इंसाइट। लेकिन जिस क्षण ये बात सीधे अनुभव में उतरती है, भीतर कुछ मौलिक बदल जाता है। पहचान की दिशा ही मुड़ जाती है। अब ये भाव नहीं रहता मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, बल्कि एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। दुख चेतना में प्रकट हो रहा है, सुख चेतना में प्रकट हो रहा है। अब ऐसा नहीं लगता कि मैं विचारों में खो गया हूं, बल्कि भीतर एक शांत समझ उठती है। विचार साक्षी के भीतर गतिमान है। ये परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन इतना गहरा कि पूरा जीवन बदलने लगता है। घटनाएं वैसी ही रहती हैं। सुख आता है, दुख आता है, मिलन होता है, बिछुड़न होती है। समय अपना प्रवाह नहीं रोकता, लेकिन भीतर एक चीज समाप्त होने लगती है, बंधन। जहां पहले अनुभवों से कैद थी, अब वहां देखने में स्वतंत्रता है। जहां पहले पहचान लहरों से जुड़ी थी, अब वो सागर की गहराई में विश्राम करने लगती है। और यही शैव मार्ग की वास्तविक शुरुआत है। बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की पहचान से जन्मी हुई स्वतंत्रता। इसी को कहा गया है सच्ची शैव मुक्ति का प्रथम द्वार, जहां मनुष्य पहली बार जानता है घटनाएं घटती हैं, पर मैं घटना नहीं। सब कुछ बदलता है, लेकिन मैं वो अचल चेतना हूं जिसमें सब प्रकट हो रहा है। और यही शैव दर्शन की सबसे साहसिक घोषणा प्रकट होती है। विटनेस एंड शिवा दो नहीं हैं। ये केवल कोई धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि अनुभूति की अंतिम संभावना है। जब तक शिव को आप स्वयं से अलग देखते रहोगे, एक दूर बैठे हुए महान देवता के रूप में, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस के रूप में, एक हायर एंटिटी के रूप में, तब तक अध्यात्म का सबसे गहरा रहस्य छिपा रहेगा। क्योंकि यदि शांत होकर पूछा जाए साक्षी क्या है, तो उत्तर होगा वो शुद्ध अचल चेतना है जो स्वयं से स्वयं में प्रकाशित है, जिसे जानने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं,
जो शरीर और मन पर निर्भर नहीं, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहती है। और यही गुण शैव दर्शन में शिव के लिए बताए गए हैं। अर्थात जिसे हम बाहर परम सत्य कहते हैं, वही भीतर मौन साक्षी के रूप में विद्यमान है। तब खोज बाहर नहीं रहती, वो अत्यंत निकट स्वयं की ओर मुड़ जाती है। धीरे धीरे ये अनुभूति जन्म लेने लगती है। जिस स्थिर जागरूकता में मेरा संपूर्ण जीवन प्रकट हो रहा है, वो किसी व्यक्तिगत सीमा में बंधी नहीं, वही संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। यही व्यक्ति और अनंत के बीच एक अदृश्य सेतु बनता है, सीमित और असीम के बीच, जिज्ञासु और शिव के बीच। और इसी मौन मिलन में पहली बार भीतर से सुनाई देता है, शिवोहम, मैं अलग नहीं हूँ, मैं उसी असीम चेतना की अभिव्यक्ति हूँ जो सदा से है और जिसमें सदा सब कुछ प्रकट होता है। लेकिन यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म जाल भी मौजूद है, एक ऐसा खतरा जिसे अधिकांश साधक पहचान नहीं पाते। मन जो पहले शरीर और विचारों से पहचान बनाए हुए था, अब वो साक्षी को ही नहीं पहचान बना लेता है। वो कहता है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं आसक्त नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि सच्चे साक्षी की कोई छवि नहीं होती, कोई टैग नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई दावा नहीं, कोई मैं नहीं। जिस क्षण आप कहते हो मैं साक्षी बन चुका हूँ, मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, उसी क्षण वो एक नया विचार बन जाता है और उस विचार को भी कोई देख रहा होता है। वही वास्तविक साक्षी है। यही स्पष्ट होता है कि साक्षी को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे उपलब्धि की तरह पाया नहीं जा सकता, क्योंकि साक्षी कोई भविष्य की अवस्था नहीं है। इस मार्ग का सार साक्षी बनना नहीं है, क्योंकि बनना हमेशा भविष्य में होता है। सार ये है, जो अभी है उसे पहचानना। मैं साक्षी बनूंगा और मैं साक्षी हूं। इन दोनों के बीच पूरा अध्यात्म छिपा हुआ है। इस मार्ग का सार साक्षी बनना नहीं है, क्योंकि बनना हमेशा भविष्य में होता है। मैं साक्षी बनूंगा, इस वाक्य में अभी भी समय छिपा हुआ है, अभी भी प्रयास छिपा हुआ है, अभी भी कोई ऐसा मैं मौजूद है जो किसी अवस्था तक पहुंचना चाहता है। लेकिन मैं साक्षी हूं, ये बिल्कुल अलग बात है। ये उपलब्धि नहीं, पहचान है। यहीं से साधना की दिशा बदल जाती है। अब प्रयास कम होने लगता है, अब पकड़ ढीली पड़ने लगती है, अब भीतर धीरे धीरे एक समर्पण जन्म लेने लगता है। और यही वास्तविक साधना है, छोड़ देना, ढीला पड़ जाना, उस मौन उपस्थिति में विश्राम करना जो पहले से ही सब कुछ देख रही है। यहीं ध्यान सहज हो जाता है, प्रयास से नहीं, समर्पण से। और शायद समर्पण से बड़ा ध्यान कोई नहीं। जब मनुष्य स्वयं को संपूर्ण अस्तित्व के प्रति समर्पित कर देता है, जब वो इस ब्रह्मांडीय चेतना के सामने अपनी व्यक्तिगत पकड़ छोड़ देता है, तब भीतर कुछ अद्भुत घटता है। अब जीवन को नियंत्रित करने की बेचैनी कम होने लगती है। अब ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई गहरी बुद्धिमत्ता अपने आप सब कुछ संचालित कर रही है। यहीं से फ्लो स्टेट जन्म लेता है। जब ये पहचान गहरी होने लगती है, तब बाहर से जीवन लगभग वैसा ही दिखाई देता है। चलना, बोलना, काम करना, रिश्ते निभाना, दैनिक जीवन चलता रहता है। बाहर कुछ विशेष बदला हुआ नहीं दिखता, लेकिन भीतर
एक अत्यंत गहरा रूपांतरण घट चुका होता है। अनुभवों के बीच अब एक मौन आकाश उपस्थित रहता है, एक ऐसा आकाश जिसे कोई घटना स्पर्श नहीं कर पाती। आनंद आता है, चला जाता है, पीड़ा आती है, विलीन हो जाती है। सफलता और असफलता मौसमों की तरह बदलती रहती है, लेकिन इनके पार कुछ अचल बना रहता है, पूर्ण, अखंड, अविचल। और इसे उदासीनता मत समझना। ये जीवन से भागना नहीं है, ये भावनाहीन हो जाना भी नहीं, बल्कि ये है पूर्ण रूप से जीवन में भाग लेते हुए भी भीतर स्वतंत्र रहना, क्रिया के मध्य शांति, संबंधों के भीतर विस्तार, परिवर्तन के बीच स्थिरता। और यहीं से आरंभ होता है जीने का एक नया ढंग। शैव परंपरा में इसे कहा गया शिव चेतना में स्थित जीवन, जहां व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी असंसारी हो जाता है। वो अपने अचल केंद्र को पहचान लेता है और तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वो एक शांत जागरूक प्रवाह बन जाता है, जिसमें हर क्षण घटता रहता है, फिर भी भीतर शिव की निस्पंद उपस्थिति सदैव पूर्ण बनी रहती है। इन्हीं आयामों को शिव तत्व कहा गया है, क्योंकि शिव कोई केवल पौराणिक आकृति नहीं, शिव स्वयं चेतना है। और हम चेतना के स्वरूप को समझने की यात्रा पर हैं, चैतन्य के रहस्य को जानने की यात्रा पर। कैसे चेतना अमर है, कैसे वो कभी नष्ट नहीं होती, कैसे वो हर अनुभव के पीछे मौन बनी रहती है। धीरे धीरे कैसा बिंदु आएगा जहां प्रश्न उठेगा, यदि शिव चेतना है तो उन्हें विध्वंसक क्यों कहा गया? यदि वो पूर्ण है तो उनके भीतर इतनी शून्यता क्यों दिखाई देती है? सत्यम शिवम सुंदरम का वास्तविक अर्थ क्या है? इन सभी रहस्यों को आने वाले दिनों में एक एक करके खोलना होगा। लेकिन उससे पहले अब एक अत्यंत सरल और प्रत्यक्ष प्रयोग, प्रत्यक्ष ध्यानमय देखना। आज रात सोने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद करके बैठना, कुछ करना नहीं, कुछ बदलना नहीं, केवल देखना। ध्वनियां कैसे प्रकट होती हैं, कैसे वे चेतना में प्रवेश करती हैं, श्वास कैसे भीतर जाती है, कैसे बाहर आती है, विचार कैसे उठते हैं, कैसे कुछ क्षण रहते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अमृत वेला ध्यान में हम देखते थे, क्षण क्षण सब कुछ बदल रहा है, क्षण क्षण सब नया हो रहा है और उसी क्षण मिट भी रहा है। जब भी मैं ध्यान में बैठता हूं, मैं इन्हीं चीजों को महसूस करता हूं, कैसे हर क्षण सब कुछ समाप्त हो रहा है और उसी समाप्ति से नया जन्म ले रहा है। फिर शांति से अपने भीतर एक प्रश्न उठाना, इस संपूर्ण अनुभव क्षेत्र में ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर विचारों से मत देना। कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई दार्शनिक उत्तर नहीं, केवल स्थिर रहना। जो मौन पहले से उपस्थित है उसे महसूस करना, उस स्थिरता में डूबे रहना, बिना प्रयास, बिना नियंत्रण
और कुछ क्षण उसी में विश्राम करना, क्योंकि कल की यात्रा यहीं से शुरू होगी, जब साक्षी का बोध स्पष्ट हो जाएगा, जब भीतर एक अचल जागरूकता स्थिर होने लगेगी, तब एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेगा। यदि चेतना पहले से ही पूर्ण है, यदि साक्षी सदैव उपस्थित है, तो फिर ध्यान क्या है? ध्यान करने वाला कौन है? और क्या वास्तव में कोई साधक कुछ कर भी रहा है? ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये साधना की अंतिम सीमा को छूता है। अब तक यात्रा थी विचारों से साक्षी तक, गति से स्थिरता तक, पहचान से मौन उपस्थिति तक। लेकिन यहाँ एक और गहरा विलय प्रारंभ होता है, क्योंकि यदि साक्षी को भी जाना जा सकता है, तो क्या वो भी अंतिम सत्य है? या उसके पार भी कोई ऐसी निशब्द वास्तविकता है जहां जानने वाला और जाना हुआ दोनों ही विलीन हो जाते हैं? और यहीं से एक अत्यंत गहरा और शायद सबसे अलग रहस्य जन्म लेता है। मेडिटेशन विदाउट अ मेडिटेटर, ध्यान बिना ध्यान करने वाले के। एक ऐसी अवस्था जहां ध्यान कोई करने की क्रिया नहीं रह जाता, जहां साधक का भाव ही धीरे धीरे शांत होने लगता है, जहां मैं ध्यान कर रहा हूं ये सूक्ष्म पहचान भी विलीन होने लगती है, और अंततः जहां साक्षी तक का भेद भी शुद्ध अस्तित्व में घुल जाता है। ओम। इसी गहरे रहस्य पर मैंने अपने चैनल सनातन बुद्ध पाथ पर एक पूरी विस्तृत वीडियो बनाई है, मेडिटेशन विदाउट अ मेडिटेटर। अगर आप सच में समझना चाहते हो कि ध्यान करना और ध्यान में विलीन हो जाना, इन दोनों में क्या अंतर है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। पिन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हमारी इस यात्रा के पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के वीडियो शिव तत्व की गहराइयों को क्रमबद्ध तरीके से समझाते हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें। जब आप शुरुआत से इन कड़ियों को जोड़ेंगे, तभी शिवोहम का ये महाविज्ञान पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा। अगर शिव तत्व की इस गहराई ने आपके भीतर कुछ छुआ है, तो पार्ट 1 से 4 तक की यात्रा को दोबारा जिएं, ताकि ये ज्ञान आपकी रगों में उतर सके। अपना मूल्यवान समय देने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर महादेव।